हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई एम गौरव एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो फॉर निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स एनालिसिस फॉर 19th ऑफ मे ट्यूसडे। आज यार वीडियो थोड़ा सा ना शॉर्ट एंड सिंपल रखूँगा। मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब होकर के रखी है, तो उस वजह से सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस वाला पार्ट बताऊँगा। आप लोग के जो क्वेश्चंस होंगे हो सकता है मैं मिस आउट कर जाऊँ, पर मैं उनको कभी ना कभी आंसर कर ही दूंगा कहीं ना कहीं पे। ठीक है, फटाफट से शुरू करते हैं गाइस। क्या हुआ आज के मार्केट में, क्या नहीं हुआ। देखो, ये वो वाला चार्ट है ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जो मैंने तुम लोग को ना बताया था उस दिन, एनालिसिस करके दिया था सैटरडे को, जो सैटरडे वाला वीडियो रिलीज़ किया था उसमें, कि भाई ये वाला हिसाब है इसके अंदर पूरा का पूरा। ठीक है, इसके अंदर है ना एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर ब्लॉक था, और इसके अंदर ऑर्डर ब्लॉक होने के अलावा यहाँ पे एक बॉटम है, यहाँ पे एक बॉटम है, ये सारे के सारे इंड्यूसमेंट थे यहाँ पे। ठीक है, अब देखो हमसे ना यहाँ पे गलती एक क्या हुई है, हमसे गलती ये हुई है कि इसने ना वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर वो कर दिया, क्या बोलते हैं, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर है ना इसने अपने फेयर वैल्यू गैप को बहुत अच्छी तरीके से मिटिगेट कर दिया। ठीक है, उसको अच्छे से ये मिटिगेट करने के बाद में ना ये अब ऊपर जा रहा है। हमको पता चल गया कि वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर है ना फेयर वैल्यू गैप जो है वो मिटिगेट हुआ है, समझ रहे हो। तो इसको जो एल करना था, मतलब ऑब्वियसली इसकी डायरेक्शन ऊपर की है, ऊपर जाने की है। जब मार्केट बुलिश डायरेक्शन में जाने के लिए करेगा, तो फिर वो एल करने तो बेरिश डायरेक्शन में ही जाएगा ना। हम लोग ये चीज़ भूल गए थे। हम क्या भूल गए थे एक्चुअली, ये गलती मुझसे हो गई थी। मैं इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे पाया एज इन कि मैंने उस तरीके से सोचा ही नहीं बिल्कुल भी कि ये ऐसा कर सकता है। तो देखो सीन है ना सिंपल सा ना, इसमें देखो ये हुआ कि मार्केट है ना खुला, और खुलने के बाद में ना देखो यहाँ पे है ना ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक था ना, इस वाले ये वाले इस कैंडल के अंदर जो ऑर्डर ब्लॉक था, इसको ना ये खुलने के बाद में ना यहाँ से ना पहले इन लोगों ने ना सबने ना अपने पोजीशंस को एग्जिट किया। ठीक है, फिर उसके बाद में ना मार्केट ने ना इनके स्टॉप लॉसेस खाए यहाँ पे सबके। एक सेकेंड, पहले मार्केट ने ना इनको सबको बाहर निकाला। ठीक है, फिर मार्केट ने इनके सबके स्टॉप लॉसेस खाए, और यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स भी बनाते हुए जा रहा था। ठीक है, और फिर उसके बाद में मार्केट ने इनको निकाला यहाँ से। इन तीनों को ना यहाँ से ना जब निकाल दिया ना मार्केट ने, इनकी पूरी लिक्विडिटी मार्केट ने ले ली। उसके बाद में ना ये इज्जत से ना अपने इस वाले जो ऑर्डर ब्लॉक था ना, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को ना मिटिगेट करके फिर उसके बाद में ना यहाँ से इसने ऊपर जाना शुरू किया। अब देखो अच्छी बात क्या है, इस पूरे दिन भर में अच्छी बात सिर्फ एक ये ही रही कि जिन लोगों ने ओवाई वाला वीडियो देखा है, और ना जो लोग ओवाई वाला सीन जानते हैं कि मैं क्या बोलता रहता हूँ, उन लोगों को ना पता है कि यहाँ पे ना ये जो फॉल आ रहा था, इस फॉल के बीच में भी ना मतलब ऐसा था कि पुट वाले जो थे ना, उन लोगों ने स्क्वायर ऑफ करी अपनी पोजिशंस, लेकिन उन लोग की ना इतनी फटी नहीं थी इन सब चीज़ों को देख करके। वैसा वाला सीन था। एक सेकेंड रुको, अगर मैं तुम लोग को प्रॉपरली अगर इस पर लगा करके दिखाना चाहूँ ना, ये दिखाता हूँ रुको। जैसे कि ये वाला फॉल देखते हैं अपन, यहाँ से देखना 9:43 से लेकर के 9:58 तक, 10 बजे तक देखते हैं। ये 10 और ये आ गए अपन 9:43 पे। इस टाइम पे मार्केट कहाँ पे था, इस टाइम पे जो मार्केट था वो था 23,300 के आसपास, 23,300 के आसपास था। 23,200, 23,500। ठीक है, ये अपन ने लगा दिया। अब तुम लोग है ना इस दौरान ये चीज़ देख लो तुम लोग यहाँ पे कि यार ये जो फॉल है ना, इस फॉल के अंदर अंदर भी ना इनकी पुट वालों के देखो फटी नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 910 से ना कॉन्ट्रैक्ट्स ये वाले स्क्वायर ऑफ हुए, और इतनी देर के अंदर है ना फिर भी देखो इसके ऊपर है ना पोजीशंस ऐड ही हुई है, जो 23,300 वाली पुट है इसके ऊपर। और ये मैं गलत देख रहा हूँ, वेरी गुड। यही तो मैं सोचूं कि यार क्या बकचोदी है ये। हाँ, ये आज वाली जो एक्सपायरी है, इस वाली एक्सपायरी के अपने को देखना है। तो देखो यहाँ पे ना 23,300 पे देखना कि यहाँ पे ना फॉल के बाद में भी ना 23,300 पे पुट्स ऐड हो रही थी। तो हम लोग को यहाँ पे पता चल गया कि यार यहाँ पे सीन गलत है। सीन गलत है एज इन कि नीचे वाला एक तो ऑर्डर ब्लॉक लाई कर रहा है यहाँ पे, इसने ना यहाँ पे ना तीनों की इनकी सबकी ना लिक्विडिटी उठा चुका है ये बुल्स की यहाँ पे पूरी की पूरी, और फिर उसके बाद में इसको ऊपर जाना है। अब देखो यहाँ से ना इसने ना मार्केट ने ना यहाँ से रिएक्शन भी दे दिया, जो कॉल वाले थे ना उनकी गांड फट गई।
वो लोग उन लोगों ने ना सब लोगों ने स्क्वायर ऑफ करना शुरू कर दिया और फिर हमारे पास में ना ये वाली कैंडल्स आनी शुरू हुई, ये एब्सोल्यूट कैंडल्स आनी शुरू हुई। एब्सोल्यूट कैंडल्स एज इन कि यहाँ पे देखो आज सेलिंग आ रही थी लेकिन सेलिंग में पावर ही नहीं थी भाई, बिल्कुल ही पावर नहीं थी। और सेलिंग में वो भी नहीं बढ़ रहा था, प्रीमियम भी नहीं बढ़ रहा था इतना कुछ खास, है ना। पावर नहीं थी सेलिंग में। इस पॉइंट पे तो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी थी, इस वाले पॉइंट पे तो कंप्लीटली खत्म हो चुकी थी। लेकिन देखो ये एक कैंडल की इनएफिशिएंसी देखो तुम लोग, इस एक कैंडल की इसने 1 2 3 4 5 6 7 ऑलमोस्ट यहाँ तक है ना, इसने पिछले अपनी 7 कैंडल्स को ना पूरा का पूरा वो कर लिया, क्या बोलते हैं, एनगल्फ कर लिया काइंड ऑफ, वो बोल सकते हो तुम लोग, ठीक है। ऐसा है। फिर उसके बाद में यहाँ से ना मार्केट पलट गया। उसके बाद में तुम लोग को पता ही है। अब देखो इसके बाद में मैं तुम लोग को एंट्री बता देता हूँ। किसी ने कहा था कि एंट्री वगैरह कुछ बता देना, तो बता देता हूँ मैं। देखो इसमें ऐसा क्या सीन हुआ कि यहाँ पर है ना एक ऑर्डर ब्लॉक था, इस पॉइंट पे इस कैंडल के अंदर एक ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। इसको ये गया मिटिगेट करने के लिए, यहाँ पे मिटिगेट करने के बाद में फिर इसने यहाँ पे वापस फॉल दिखाया, ठीक है। यहाँ पे फॉल दिखाने के बाद में ना ये यहाँ पे आया, यहाँ पे अगर के इसने एक बहुत ही बड़ी एब्सोल्यूट बेरिश कैंडल बनाई 1 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है। और ये है उसका फेयर वैल्यू गैप, जो ये बेरिश कैंडल है इसका फेयर वैल्यू गैप ये रहा। लेकिन यहाँ पे बुल्स ने संभाल लिया, बुल्स ने संभाल करके ऊपर ले जाने की कोशिश करी। यहाँ पे लोगों ने लिक्विडिटी जनरेट करी, स्टॉप लॉसेस लगवाए लोगों के यहाँ पे, पुट्स बाय करवा करके, और फिर यहाँ पे ना एक बार ऊपर यहाँ पे ऊपर लेकर के गए ये लोग, ठीक है। सिंस ये वाला ऑर्डर ब्लॉक पहले से मिटिगेट हो चुका था तो अब इसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं बची थी। ये यहाँ पे आया और यहाँ पे आते ही जैसे ये इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप पे आया ना, जहाँ पे ये वाले पुट वाले ना सॉरी ये वाले कॉल सेलर्स फंसे हुए थे, वैसे ही यहाँ पे ना मैसिव तरीके से ना इन लोगों ने स्क्वायर ऑफ किया, ठीक है। अब अगर तुम लोग को इसका एग्जांपल दिखाऊं तो 10 बजे से लेकर के ना यहाँ पे देखना 10:32 तक देखना तुम लोग। एक चीज़ देखना यहाँ पे 10:32, ठीक है, और इसको ले आते हैं 10 बजे। अब तुम लोग एक चीज़ देखो यहाँ पे पुट के अंदर सिर्फ है ना इतना खेल हुआ है। देखो मैं सिर्फ तुम लोग को इतना खेल बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे ये वाला यहाँ से लेकर के इतना सा खेल बताना चाह रहा हूँ। मैंने ये वाली कैंडल तो इंक्लूड भी नहीं करी है, कुछ बहुत सिग्निफिकेंट मूव नहीं आया। लेकिन तुम लोग यहाँ पे ये देखो कि कॉल 28,54,000 कॉन्ट्रैक्ट्स माइनस हुए हैं और पुट के अंदर 1,33,00,000 प्लस हुए थे इस टाइम पे। सो ये वाली नोट करने वाली चीज़ थी। और किसी भाई ने मेरे को मैसेज भी किया रेडिट पे कि उन्होंने ना ये चीज़ नोट भी करी थी और उन्होंने भी अच्छा प्रॉफिट बनाया इस चीज़ को लाइव ओआई डेटा को देख करके। फिर यहाँ पे हमारी एंट्री बनती, यहाँ पे हमारा एसएल होता 19 पॉइंट्स का, और इसने ना विद इन 5 मिनट्स के अंदर ना इसने हमें हमारा टारगेट दे दिया। फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तुम लोग करते जाते हैं यहाँ पे। कैसे देखो, सबसे पहले किस तरीके से करते हैं कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक टूट गया, क्या बन गया, ब्रेकर ब्लॉक। यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक बना, बहुत ही प्यारा, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये ब्रेकर ब्लॉक बनाना तो देखो यहाँ से फिर से मूव आ गया। अब तुम लोग है ना यहाँ से अपना एसएल उठा करके इस पॉइंट के नीचे रख देते, ठीक है। फिर इसने ना देखो यहाँ पे ना डे हाई जो था ना, डे हाई ब्रेक किया यहाँ पे। तो डे हाई जब इसने ब्रेक किया ना तो इस पॉइंट पे देखो, यहाँ पे जब ये यहाँ पे आया ना, इस पॉइंट पे वापस ये ना खुद को वो करने के लिए आया, मिटिगेट करने के लिए आया यहाँ पे। तो इस पॉइंट पे ना ये वापस जब ऊपर घुसा और इसने ना यहाँ पे ना अपना बीओएस किया ना, तो फिर यहाँ से उठा करके इस एसएल को यहाँ पे रख देते, ठीक है। यहाँ पे इसने बीओएस किया, फिर उसके बाद में यहाँ पे इसने फिर से बीओएस कर दिया, ठीक है। अब इस पॉइंट पे ना यहाँ से उठा करके तुम लोग है ना, जब ये वाला बीओएस हुआ तो इसके नीचे थोड़ी ब्रीदिंग स्पेस दे करके यहाँ कहीं पे रख देते उसको, और फिर लास्ट में ना तुम लोग यहाँ कहीं पे एग्जिट कर सकते थे या फिर उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे। ये तो देखो हो गया आज के ना डे का ब्रेकडाउन। अभी हम लोग देख लेते हैं कि आने वाले कल परसों में बाकी दिनों के अंदर क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, वो चीज़ पता लगा लेते हैं, ठीक है। इसमें अपन किस पे करें एनालिसिस, अपन फायर्स पे ही कर लेते हैं यार एनालिसिस इसका, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू का इसका ये जो फ्री वाला वर्जन है ना ट्रेडिंग व्यू का, ये थोड़ा सा स्लो चलता है। स्लो एज इन कि 5 सेकंड डिले रहता है इसमें फ्री वाले में, तो वो थोड़ा सा वो है कंसर्न वाला पार्ट है। एनीवेज अपन तो फायर्स में कर लेते हैं, कोई जल्दी नहीं है, करने को कर सकते हैं अपन। 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ये आ गए अपन, ठीक है। ऑल राइट। हाँ, और एक और चीज़ दिखानी है मेरे को तुम लोग को यहाँ पे। देखो मैं तुम लोग को ना हमेशा से एक चीज़ बताता हूँ ना कि एसएमसी कंसेप्ट जो होते हैं ना, एसएमसी कंसेप्ट्स इसके अंदर भी काम करते हैं, ऑप्शन चार्ट के अंदर भी काम करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल करते हैं ऑप्शन चार्ट के अंदर। किस तरीके से, देखो मैं तुम लोग को ना यहाँ पे एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग है ना ये वाली चीज़ है ना सीखो,
इस चीज़ को देख करके। कैसे? देखो इस कैंडल के अंदर है ना एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है जो मैंने मार्क करी है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि देखो यहाँ पे ना इसने अच्छा खासा ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है और भयंकर सप्लाई आई थी यहाँ से, इस पॉइंट से भयंकर सप्लाई आई थी, ठीक है। जब आज ये इसको मिटिगेट करने के लिए गया ना, तो एग्जैक्ट देखो इस पॉइंट के ऊपर ना, मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने ये ट्रेड पकड़ी है, ऑल्दो मैं पकड़ सकता था, पर मेरा ऑर्डर जो था वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ इस पॉइंट के ऊपर। मैं इसके 170 हिट करने का वेट कर रहा था, पर वो सिर्फ है ना 40 पैसे से रह गया यहाँ पे, समझ रहे हो। तो यहाँ पे इसने इस बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को हिट किया, और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को हिट करने के बाद में ना फिर इसने देखो यहाँ से ना फिर बढ़िया फॉल दिखाया है, बढ़िया सप्लाई आई है 142 रुपये की, ठीक है। तो जो सेलर्स थे वो लोग भी ना अच्छा कमा सकते थे आज, जो बायर्स थे वो भी अच्छा कमा सकते थे। तो इस तरीके से जो वाइस वर्सा थ्योरी में तुम लोग को बताता हूँ ना कि एट द मनी में तुम लोग वो लगा सकते हो, वो इसी तरीके से बताता हूँ मैं तुम लोग को कि वाइस वर्सा थ्योरी बहुत अच्छे से काम करती है मार्केट के अंदर, जिस तरीके से बाकी चीज़ें काम करती है ना। एनीवेज फटाफट से यार इस पे आ जाते हैं, और इस पे आ करके अपन अपना ये एनालिसिस शुरू कर लेते हैं, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम पे हमारा फेयर वैल्यू गैप मिटिगेट हो चुका है, और मार्केट को एलटीटी जो करना था, अगर मार्केट इज्जत से चल रहा है वास्तव में, तो मार्केट ने बुल्स का एलटीटी कर लिया, ठीक है। बुल्स का एलटीटी करने का मतलब हुआ कि मार्केट खुद भी बुलिश ही है, और यहाँ पर अब मार्केट की डायरेक्शन हमें आने वाले समय पे ऊपर दिखाई दे रही है। दैट्स व्हाट एटलीस्ट आई थिंक। पर कोई जियोपॉलिटिकल वो नहीं हो जाए, ट्रेजेडी नहीं हो जाए, उसके अलावा तो बाकी सब ठीक ही है। इसके अलावा ये कि हाँ, अभी इंडिया के लिए भी थोड़ी अच्छी न्यूज़ वगैरह है, क्योंकि मोदी जी यूएई गए थे, तो वहाँ पे ना मोदी जी ने बढ़िया काम वाम वो किया है, क्या बोलते हैं, सेट किया है वहाँ पे। हमारा जितना ना स्ट्रेटिजिक रिज़र्व था ऑयल का हमारे पास में, जो विशाखापट्टनम और ना यहाँ पे जितने भी टैंकर्स के अंदर भरा हुआ था, हमें यूएई ने प्रॉमिस किया है कि फुजेरा वाले पोर्ट के ऊपर उतना ही स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो है वो आपके लिए तैयार पड़ा हुआ रहेगा। सो इंडिया नेवर हैज़ टू वरी अबाउट क्रूड ऑयल और एनीथिंग एल्स। इसीलिए तुम लोग देख लो कि ना इंडिया की जो ऑयल प्राइसेस हैं वो इतने ज़्यादा वो हैं, क्या बोलते हैं, स्टेबल हैं अभी तक। और वहीं अगर मैं तुम लोग को ना अगर कोई और कंट्री का दिखाऊं, जैसे मैं तुम लोग को एग्जांपल दिखाऊं पाकिस्तान का, या फिर ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल दिखाऊं मैं तुम लोग को, तो तुम लोग समझ जाओगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। एक सेकंड रुकना यार, ये अटक गया। $184.6 पर लीटर मंडे इवनिंग को सिडनी के अंदर। तो तुम लोग समझ जाओ यार इस चीज़ को कि बाकी क्या हो करके रखा है ना। या फिर पाकिस्तान का दिखाऊं मैं तुम लोग को, तो पाकिस्तान में अभी पीकेआर के हिसाब से 414 रुपये के अराउंड हुआ है ना। और एज़ यू ऑल ऑलरेडी नो कि पाकिस्तान की जो करेंसी है दैट इज़ लाइक हाफ ऑफ इंडियाज़ करेंसी। हमारे यहाँ पे 104 है, तो हिसाब से वैसे पाकिस्तान 107 है, सॉरी हमारे यहाँ पे। पाकिस्तान में हिसाब से तो ना 214 ही होना चाहिए था, लेकिन 409 पहुँच गया, क्योंकि उनके वहाँ पे कोई रिजर्व्स हैं ही नहीं। दे आर जस्ट वर्किंग ऑन फ्यूम्स राइट नाउ, वैसा वाला सीन है। तो ये चीज़ फ्रूटफुल रही है। तो इंडिया के लिए ना अभी एटलीस्ट स्विंग पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें, तो स्विंग पर्सपेक्टिव से ये न्यूज़ सही है इंडिया के लिए, समझ रहे हो। बाकी इस लाल सुअर से हमें कोई मतलब नहीं है, माँ चुदाई अपनी और ये अपनी, ठीक है। मेरे को बहुत चूते लगते हैं यार ये, तो वैसा ही कुछ है, ठीक है। हटाओ ये सब चीज़ें, तो अपन तो अपने एनालिसिस के ऊपर आते हैं यार। ये देखो, ये हमने ट्रेडिंग रेंज जो है ना, ये यहाँ पे हमने ट्रेडिंग रेंज बना ली, ठीक है। ट्रेडिंग रेंज बनाने के बाद में एक तो देखो हमें ना ये वाला बेरिश ऑर्डर ब्लॉक लगाना है यहाँ पे, जो हमने उसमें लगाया था। एक तो ये वाला बेरिश ऑर्डर ब्लॉक लगा लेना, और एक ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट लगा लेना। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, स्क्वीज्ड है यहाँ पे प्राइस, पर दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस फेयर वैल्यू गैप को मार्क कर लेना, ये इंपॉर्टेंट फेयर वैल्यू गैप है थोड़ा सा। ये वाला तो मिटिगेट हो चुका,
इसको मार्क कर लेना यहाँ पे। ठीक है, इसका जो शेल्फ है वो ये रहा, यहाँ पे इसका शेल्फ। यार ये मिटिगेटेड लग रहा है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे तो नहीं, पर एनी हाउ मिटिगेटेड लग रहा है ये। पर एनी वेज मैं इसको फिर भी रखूँगा, क्योंकि ये ना अच्छा पॉइंट है। अच्छा पॉइंट है, यहाँ से ना बढ़िया वो हुआ है, वापस है ना ब्रेकआउट हुआ है यहाँ से, तो आई जस्ट कीप दिस। ठीक है, ये ट्रेंडल लगा लेना। एक सेकंड रुकना गाइस, फ़ोन आ रहा है किसी का। हेलो, कहाँ पे हो गया आप? ऊपर आ जाओ ना, 3rd फ्लोर पे लिफ्ट लगी हुई है। हाँ, लिफ्ट लगी हुई है, आ जाओ। ठीक, ओके। सो गाइज यहाँ पे ना ये है, ये वाली ट्रेंड लाइन है। ठीक है, ये वाला फेयर वैल्यू गैप हमने मार्क कर लिया है यहाँ पे। और इसके अलावा ना ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, इस ऑर्डर ब्लॉक को या फिर है ना ये जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है ना, इस पॉइंट को ज़रूर मार्क कर लेना, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत एक्यूट पैसा इंजेक्ट किया गया है इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, सो आई वुड से कि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमारा जो ट्रेडिंग रेंज का लो है ना, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए ये वाला है। ठीक है, इससे लेकर के यहाँ से लेकर के इस पॉइंट तक मार्क कर लेना है इसको। एक काम करो, यहीं तक ही मार्क कर लो इसको। ठीक है, यहाँ तक मार्क कर लो, ये मिटिगेट हुआ हुआ है, बट दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ये जो है ये इंड्यूसमेंट है, इसका टेकन आउट होना ज़रूरी है। ठीक है, और इसके यहाँ से ना एक ट्रेंड लाइन बना देना। यहाँ से ट्रेंड लाइन बना लेना एक, ये वाली। ठीक है, ये है भाई सीन पूरा। अब अपन बात कर लेते हैं अपने 4 सिनेरियोज़ की। 4 सिनेरियोज़ में एक तो देखो ये आता है कि ये ना यहाँ पे इसके और इसके ना बीच में कहीं पे ओपन होता है। अगर देखो ऐसा हुआ ना, तो ये ट्रेंड लाइन को हिट करने के लिए जाएगा, पहले ट्रेंड लाइन को हिट करने जाएगा, इस वाले ना बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को ये हिट करेगा। एक सेकेंड, यस, सॉरी गाइस,
सो यस आई वाज सेइंग कि इस पॉइंट पे डिलीवरी वाले भैया आ गए थे। तो आई वाज सेइंग कि मान लो कि अगर इस पॉइंट से ना और इस पॉइंट के बीच में कहीं पे ओपन होता है, मान लो 137 पॉइंट के बीच में कहीं पे ओपन होता है ये, ठीक है, आज 649 पे बंद हुआ है। अब देखो अगर ऐसा हुआ ना तो सिंपल सी चीज़ है, ये ना पहले ना देखो यहाँ पे ना ट्रेंड लाइन की कल एक्सपायरी है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो थोड़ा इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट मत करना, कमी वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट करना, ठीक है। अब देखो ये ना पहले तो देखो यहाँ पे ना कहीं पे ना ट्रेंड लाइन की वो लेने के लिए जाएगा, ये लिक्विडिटी लेने के लिए जाएगा और इस बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को हिट करेगा, ठीक है। इसको हिट करने के बाद में ना हमें देखना है कि रिएक्शन क्या आएगा। जहाँ तक मुझे लग रहा है रिएक्शन इसका ये वाला होना चाहिए कि ये यहाँ पे जितने भी इंड्यूसमेंट्स बनाएगा ना, इंट्राडे वाले इंड्यूसमेंट्स, ये इन सबको टेकन आउट करेगा। इनको टेकन आउट करने के बाद में ना ये यहाँ पे ना कहीं पे आएगा और फिर इस पॉइंट पे आकर के इस इंड्यूसमेंट को टेक आउट करके फिर यहाँ पे आकर के फिर उसके बाद है ना ये इस पीओआई को हिट करने के लिए जाएगा, क्योंकि ये पीओआई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा सप्लाई है। तो ये यूं ही इसको चैलेंज करने के लिए नहीं जा सकता इस पीओआई को, और अगर यूं ही चैलेंज करने के लिए गया तो इसकी फिर एस्टेसी होगी यहाँ पे, ठीक है, वो वाला सीन है। इसके अलावा ना मान लो कि ये इस पॉइंट से ऊपर ही ओपन होता है, मान लो कि रात को कोई ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है कि ये यहाँ से ना ऊपर ही ओपन होता है, मान लो 1% ऊपर ओपन हुआ मार्केट, ठीक है। अगर देखो ऐसा हुआ ना तो इन पीओआई वालों की फट जाएगी। इनकी फटने के बाद में ना ये लोग वो कर देंगे, स्क्वायर ऑफ करना शुरू कर देंगे। मार्केट सिंपल सा है कि मार्केट है ना जब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आकर के ना पहले ये लोग स्क्वायर ऑफ करेंगे, ठीक है। जब ये लोग या तो ये लोग अगर है ना इस टाइम पे ओआई डेटा देख लेना भाई एक बार ज़रूर से, और ओआई डेटा सेम डे का मत देखना, नेक्स्ट एक्सपायरी का देखना ओआई डेटा। क्यों? 23,900 की जो कॉल और पुट ना, इसका ओआई डेटा ना ढंग से ना नोट करना तुम लोग, ठीक है। अगर ढंग से नोट करोगे ना तो उस टाइम पे ना तुम्हारे ना समझ में आएगा कैसे। सॉरी यार, अभी देखो यहाँ पे ना 23,900 का ना वो करना, क्या बोलते हैं, 23,900 को नोट करना यहाँ पे, पुट को और कॉल को। अगर तुम्हें ना पुट की साइड में पोजीशंस ऐड होती हुई दिखाई दे, उसको कॉल से कंपेयर करना, सिर्फ एक स्ट्राइक पकड़ लेना, ठीक है, एट द मनी पकड़ लेना, उसको 23,900 की कॉल से ना कंपेयर करना। अब तुम लोग जब कंपैरिजन करोगे ना तो उस टाइम पे एक चीज़ देखना कि किस में है ना ज़्यादा दम है, जिसमें ज़्यादा दम होगा ना वही लेकर के जाएगा, क्योंकि ये भी हो सकता है कि ये पीओई वाले इतने स्ट्रांग हो कि ये फिर से संभाल ले मार्केट को यहाँ पे, समझ रहे हो। और यूँ होने को ये यूँ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, पर मुझे इतना नहीं लगता क्योंकि इसने बहुत ही प्यार से ना नीचे एलटीटी कर दिया, जिस पे हम लोग ध्यान नहीं दे पाए थे आज, इसका मुझे बहुत ज़्यादा दुख है आज। हाँ, तो ये है सेकंड सिनेरियो अपना, ठीक है। थर्ड सिनेरियो अपना ये हो गया नीचे का, जैसे मान लो कि यहाँ कहीं पे ओपन होता है 150 पॉइंट के आसपास, इस रेंज के और इस फेयर वैल्यू गैप के बीच में कहीं पे ओपन होता है। देखो अगर ऐसा हुआ ना तो सिंपल सी चीज़ है, इसका जो पर्पज़ होगा वो फुलफिल हो जाएगा, है ना। फुलफिल एज इन कि ये यहाँ पे ना ये वाले स्टॉप लॉसेज, ये बिग कैंडल सिर्फ खाली स्टॉप लॉसेज लगवाए हैं यहाँ पे लोगों के, ठीक है। यहाँ पे लिक्विडिटी है बहुत ज़्यादा, इस पॉइंट के नीचे लिक्विडिटी है, इसका पर्पस पूरा हो जाएगा। ये ना लिक्विडिटी ले लेगा, उठा लेगा पूरी की पूरी यहाँ पे। जैसे ही इसने लिक्विडिटी उठाई, ये इस फेयर वैल्यू गैप पे आएगा, इस कैंडल को मिटिगेट करेगा, यहाँ पे जितने भी ऑर्डर्स बचे हैं उनको मिटिगेट करेगा, और फिर उसके बाद में यहाँ से ना अपना ये रिएक्शन देगा। अगर यहाँ से इसने रिएक्शन नहीं दिया तो फिर उसके बाद में ना ये यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट करने के बाद में फिर उसके बाद में ऊपर जाएगा ये, ठीक है। इसके अलावा अगर जैसे मान लो यहाँ से भी नीचे ही ओपन होता है ना कहीं पे, अगर ये आज इनका पूरा चाल थी ये इनकी पूरी की पूरी, ठीक है, चाल एज इन के जो हम ये समझ रहे हैं ना कि यहाँ पे एलटीटी हो गया, अब एलटीआर करने के लिए यहाँ जाएगा, ये ऊपर की साइड में जाएगा ये 23,900 के लेवल्स पे या फिर इधर किसी लेवल्स पे। अगर ये इनकी चाल थी और ये फेक इन्फ्लेशन है कॉल की प्राइसेस का, क्योंकि ये लोग कॉल सेल करना चाहते हैं, तो उस केस में ना सिंपल सा सीन है। अगर देखो ये वाला फेयर वैल्यू गैप टूटता है ना अगर किसी भी केस में, उस टाइम पे सेल मत करना। लेकिन अगर तुम लोग को ये दिखता है ना कि ये वाली जो विक है ना, जो 23,378 से लेकर के 23,356 के लेवल तक है, अगर ये विक ब्रीच हो जाती है तो उस केस में समझ जाना कि फिर ये मेजर टाइम फ्रेम के ऊपर बीओएस करने के लिए जाएगा, और फिर यहाँ पे भी है ना ये अपनी ट्रेडिंग रेंज को भी तोड़ देगा। किस तरीके से, देखो पॉइंट सिंपल सा क्या है, मेरा पॉइंट ये है कि ये यहाँ पे आए ना, यहाँ पे आते ही ना इसको यूँ आए, यहाँ पे आकर के ना लिक्विडिटी जनरेट करे, ठीक है। लिक्विडिटी जनरेट करने के बाद में जहाँ जिन भी लोगों ने कॉल्स इस पॉइंट पे बाय करी ना, यहाँ पे उनको सबका भाम करके ना डे लो ब्रेक करे, सबका स्टॉप लॉस खा जाए, सबके कॉल्स वालों का, ठीक है। इनको कॉल्स वालों को निकलने का चांस मिल गया,
सबके सेल के स्टॉप लॉसेस लगे हुए थे, इनको कॉल्स बाय 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 करवानी थी क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। कॉल सेलर्स को प्रॉफिट बुक करने के लिए बाय करना पड़ेगा, यहाँ पे सेल की लिक्विडिटी है, सारी बाय हो जाएगी, खेल खत्म। ट्रेंड लाइन को छुआ है इसने, ट्रेंड लाइन को छूने के बाद में फिर देखो यहाँ पे ना सीधी सिंपल सी चीज़ देख लो तुम लोग, ये रहा यहाँ पे, ये सिंपल सी चीज़ ये होगी कि लास्ट में लिक्विडिटी जनरेट करके फिर उसके बाद में ना यहाँ पे जाएगा और फिर ये यूँ अपनी जर्नी कंटिन्यू करेगा, ठीक है। आज थोड़ा सा अजीब और इनकन्सिस्टेंट वीडियो बनाया यार, मेरे को माफ़ कर देना। मेरा क्या बहुत तेज़ सर दुख रहा है आज इस वजह से, ठीक है। और बीच में डिलीवरी वाले भैया भी आ गए थे तो उस वजह से मुझे उठ करके जाना पड़ा। आई होप मैंने वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं कर दिया हो। लास्ट में मैं तुम लोग को फटाफट से ना ओवर डेटा जो है वो दिखा देता हूँ। एक तो कल का देख लो ओवर डेटा यहाँ पे, ठीक है, और एक कल के अलावा तुम लोग नेक्स्ट एक्सपायरी से इसको कंपेयर कर लो। अब देखो यहाँ पे ना सीन सिंपल सा देखो क्या है। फ्राइडे को हमने देखा था कि पुट्स जो थी कॉल्स ऑलमोस्ट तिगुना वो हुई थी, ऐड हुई थी पुट के मुकाबले। आज देखो तुम लोग पुट 5 गुना ऐड हुई है, पुट के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ना वो सेल हुए हैं 5 टाइम्स ऑफ कॉल्स। कॉल्स वाले डरे पड़े हैं भाई, अभी दूर दूर तक डरे पड़े हैं। सिर्फ इनके अंदर है ना डर है अभी, जो 23,700 वाले हैं और ये लोग हैं, ये भी फुल डे के अंदर स्क्वायर ऑफ किए क्योंकि गैप डाउन हुआ था उस वजह से, ठीक है। अब अगर लास्ट के 1 घंटे की बात करें तो लास्ट के 1 घंटे में देखो मस्त चीज़ यहाँ पे, लास्ट के 1 घंटे में पुट्स वाले बहुत भयंकर स्क्वायर ऑफ हुए हैं, ठीक है। इसको सेम को ना नेक्स्ट एक्सपायरी से कंपेयर करते हैं। देखो यहाँ पे ना नेक्स्ट एक्सपायरी से कंपैरिजन दिखाता हूँ। देखो मस्त कंपैरिजन ये है कि आज है ना इतना फॉल आया, ठीक है, मतलब सॉरी मार्केट है ना गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के बाद में भी ना एक चीज़ देखो तुम लोग यहाँ पे, फिर भी यहाँ पे है ना 23,500 के अंदर 23,400 के अंदर है ना ये सारे के सारे जगह पे एडिशंस ही हुए हैं, समझ रहे हो। और 23,200 के अंदर भी। अब लास्ट के 1 घंटे से इसको कंपेयर करो। लास्ट के 1 घंटे में एक चीज़ देखो कि लास्ट के 1 घंटे में जो कुछ भी हुआ इसमें ना यहाँ पे 23,500 में 99,190 कॉन्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ हुए हैं और 23,400 पे पुट में 63,960 कॉन्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ हुए हैं। बट ये इंट्राडे लेवल पे ही स्क्वायर ऑफ हुए हैं क्योंकि मार्केट अभी नीचे थोड़ा सा मिटिगेशन करने के लिए और जाएगा, फिर उसके बाद में तो मार्केट को ऊपर ही जाना है जैसा कि हम सोच रहे हैं, ठीक है। ये वाला सीन है। आई होप आप लोग को ओवर डेटा समझ में आया हो। सेंसेक्स का भी ओवर डेटा जो है वो सेम चीज़ ही कहता है, जैसे कि ये देख लो तुम लोग, जो 3 दिन बाद में एक्सपायरी है, 12,84,000 कॉल पे हैं पर पुट पे 30 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं, समझ रहे हो। लास्ट के 1 घंटे में अगर देखोगे तो पुट वाले ज़्यादा स्क्वायर ऑफ हुए हैं यहाँ पे, और लास्ट के 15 मिनट्स में भी पुट वाले ही ज़्यादा स्क्वायर ऑफ हुए हैं। एनीवेज हम तो टेक्निकल एनालिसिस वाले लोग हैं यार, हमको इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है, ठीक है। मतलब नहीं है एज इन कि वी डोंट केयर अबाउट दीज थिंग्स, वी जस्ट केयर अबाउट आर लेवल्स एंड अबाउट आर सेटअप। नेवर ट्रेड व्हाट यू थिंक इज़ गोना हैपन, ऑलवेज ट्रेड व्हाट यू सी ऑन द चार्ट्स हैपनिंग, ठीक है। लेवल्स का ध्यान रखना, ये ऐसे कैसे बना लेना अपने चार्ट के ऊपर और उसी हिसाब से ही ट्रेड करना, ठीक है। आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, आई एम नॉट NSE रजिस्टर्ड, आई एम नो वन, आई एम नथिंग गाइस, ठीक है। प्लीज़ फॉलो रिस्क मैनेजमेंट, फॉलो कैपिटल मैनेजमेंट, protect your capital very 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 fiercely guys, and have a great trading day tomorrow. Thanks for watching guys.